हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो शुक्रवार का जो मैंने चार्ट दिया था कि देखो अभी कॉल साइड जाना मत। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो ना, ये जो कैंडल बना है इसका 50% के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दिया, तो डिफरेंट है। जो कैंडल जो वीक बना था और अगला कैंडल देख रहे हो ना, जो लोग सोचो कॉल में बैठे होंगे कि मार्केट में ऊपर जाएगा, तो कुछ प्रीवियस कैंडल भी देखा जाता है कि मार्केट में क्या। अब देखो मंडे को मार्केट क्या क्या हो सकता है, अच्छे से वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं थोड़ा इस वीडियो में ना लाइव चार्ट भी देखना सिखाऊंगा और लाइव ऑप्शन चार्ट जो होते हैं चलते हैं उसमें क्या क्या देखा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। पहले निफ्टी क्या है, निफ्टी का कैंडल कैसा है। तो देखो अभी मैं सबसे पहले मंथ की बात करूंगा। मंथली कैंडल में देख रहे हो ना, अभी मंथ क्लोजिंग होने में टाइम है, ठीक। और जिस हिसाब से सेलिंग आया है तो मे भी आज 22 डे है, ठीक। तो अभी एटलीस्ट कम से कम 28 6 दिन और है। अब इन 6 दिनों में मार्केट क्या हो सकता है? तो सबसे पहला बात, इन 6 दिनों में मार्केट थोड़ा सा मार्केट और नीचे आके थोड़ा सा मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, ठीक ना। ये जरूर होगा, ये आप देखना। ऐसा नहीं कि ऐसा कैंडल यहां क्लोजिंग दे देगा लास्ट का मंथ में, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा और उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा मार्केट। और कितना ऊपर जाएगा ये नहीं कि इसके ऊपर तोड़ के, तो ये अभी मंथ के हम चार्ट पे हैं। तो और कहीं ना कहीं देख रहे हो रूल के अकॉर्डिंग 5 कैंडल बनने के बाद ना छठा कैंडल कहीं ना कहीं ग्रीन क्लोजिंग होता है। तो मंथ में 2 4 1 5वां ये कैंडल कहीं ना कहीं रेड ही क्लोजिंग मिलेगा। और 6 दिन में क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे। तो इस बार देखो हुआ क्या है, 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड, फिर यहाँ 2 ग्रीन 1 रेड, ठीक ना। और यहाँ कहीं ना कहीं क्लोजिंग फिर से क्या मिला है, रेड, ठीक। तो यहाँ जो कि कैंडल किसी सा प्रीवियस जो डाटा बन रहा उसको भी क्या किया, यहाँ मार्केट ब्रेक कर दिया। तो यहां से क्या गिरावट आ सकता है? अब मार्केट है भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहां देखो गिरावट होने का और मुख्य वजह है वो कहीं ना कहीं अभी जो बैंक को लेकर न्यूज है उसका भी इंपैक्ट मार्केट पे बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो मार्केट में अब यहां से क्या हो सकता है, मार्केट देखो अगर ये क्लोजिंग टूटा 22,722 का, तो फिर आपको 22,529 का टारगेट जरूर रखना, ठीक ना। मैं ये टारगेट क्यों बोला, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट यहाँ बहुत अच्छा है। अगर ये सपोर्ट यहां से फिर बना के मार्केट ऊपर जाता है तो फिर आपको ऊपर ले जाएगा। क्योंकि अब देखो मंथ होने में क्लोजिंग कितना, 6 दिन है। ये नहीं कि वीक के हिसाब से देखना, क्योंकि मंथ का क्लोजिंग कभी भी इतना बड़ा कैंडल नहीं मिलेगा। वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके इस जोन में ही मंथ क्लोजिंग देगा। ये नहीं मैं बोल रहा दिन कैसा चलेगा, ये नहीं बोल रहा। अगर एक दिन मार्केट यहां भी आ जाता है ना, फिर भी इसको 6 दिनों के अंदर ये सेटलमेंट होकर मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में भी आएगा। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का बहुत वैल्यू है। हाँ, जब तक इस बॉक्स मतलब 23,000 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तब तक आप लोग कॉल साइड देखना मत। अब पुट साइड की बात है तो देखो यहाँ मार्केट क्या हो सकता है ना, अगर ये क्लोजिंग मिला है इस हिसाब से तो इसका प्रीवियस 22,729 और अभी जो ग्लोबल मार्केट है वो बहुत मतलब नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं अभी के हिसाब से मार्केट गैप डाउन खुलेगा। अगर मैं भी साइडवेज मार्केट खुल ले थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट निफ्टी, तो थोड़ा सा बाइंग देखने को मिले या फिर वहीं से सेलिंग आपको देखने को मिले। फर्स्ट टाइम सेलिंग मिले, उसके सेकंड आवर में कहीं ना कहीं फिर से रिट्रेसमेंट करते करते मार्केट थोड़ा सा लाके बीच में ही खड़ा कर दे, ठीक। ये तो हो गया वीक के हिसाब से। तो हाँ, वीक के हिसाब से अब हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं डेली क्या हुआ। अब देखो डेली में क्या है, 2 ग्रीन है फिर 1 क्लोज है। और क्लोजिंग किस हिसाब से है, प्रीवियस जो डे का कैंडल है ना उसको नहीं तोड़ पाया, वहीं से कहीं ना कहीं फिर से सपोर्ट बना के मार्केट फिर से नीचे किया। अगर मार्केट फिर से कल अगर गैप डाउन खुलता है तो सबसे पहले इसका 22,719 का टारगेट रखना। अगर इससे नीचे निकलता है तो फिर आपको यहाँ 150-200 पॉइंट आपको यहाँ से इजीली मिलेगा। और अगर ये मार्केट यहाँ पे जिग करता है तो फिर थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट, हाँ लेकिन कॉल साइड प्रॉपर तब तक नहीं बैठना जब तक ये प्रीवियस डे का हाई नहीं निकलता है। ये नहीं कि आराम से पोजीशन लेके बैठे पड़े हैं कि यार क्या है मार्केट अब ऊपर ही जाना है। मार्केट ऊपर जाने का सिनेरियो बहुत कम है, नीचे जाने का सिनेरियो बहुत ज्यादा है। और मंथ के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज में ही थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और करके ये सब रेंज में मार्केट आके क्लोजिंग देगा मंथ का। वीक के हिसाब से हम लोग देखें तो वीक में भी यहाँ 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड बने, तो उसको भी यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं नहीं, ये रेड प्रेशर है ये बियर का, ठीक। तो अगला कैंडल अगर इससे नीचे निकलता तो फिर आपको अच्छा खासा यहाँ से गिरावट देखने को और मिलेगा। अगर इस कैंडल को यही सपोर्ट मिलता है इस जोन में ही तो फिर आपको इस रेंज में क्लोजिंग देखने को मिलेगा, ठीक। ये तो हो गया। अब हम लोग क्या बात करते हैं काम कैसे करना। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट का सिनेरियो क्या है भाई, हाँ तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो ये बॉन्ड नीचे निकल जाएगा, ठीक ना। तो फिर आप पुट साइड का ट्रेड देखना, लेकिन अभी नॉट श्योर कि पुट साइड का कहां तक देखना।
क्योंकि मार्केट जाता भी है ना प्राइस एक्शन, मान के चलो मार्केट यहाँ भी खुल जाता ना, तो यहाँ से आप देखना क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल गया ना तो यहाँ से फिर से मार्केट इस रेंज में लाके फिर से मार्केट यू टर्न देगा। ये नहीं कि मार्केट यहाँ खुल गया यहीं से मार्केट और नीचे चला जाएगा, नहीं, अगर इतना गैप डाउन खुल भी गया ना 200-150 पॉइंट, फिर देखना एक मिनट का कैंडल पे बाइंग प्रेशर जरूर यहाँ से यहाँ तक आएगा, अब फिर जाना होगा नीचे तो फिर यहाँ से जाएगा। ये तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो मैंने बोला बॉक्स के नीचे जरूर देखना क्लोजिंग, तो ये बॉक्स के फाइनली क्लोजिंग नीचे मिला, तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो शुक्रवार के दिन पुट साइड ट्रेड लेके गए होंगे मार्केट अच्छा खासा 150-200 पॉइंट अगर नेगेटिव खुला तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वहां से और मार्केट थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। अब हम लोग 2 आवर के टाइम फ्रेम पे 2 आवर के टाइम फ्रेम देख रहे हो ना मार्केट कैसे चोपी टाइप का क्या है, ये 2 आवर सेलिंग दिया, फिर से थोड़ा सा बाइंग दिया, फिर क्लोजिंग कहीं ना कहीं इस कैंडल का नीचे दिया, फिर यहाँ से फिर मार्केट नीचे लाया, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट कराया होगा, फिर से ऊपर क्लोजिंग दिया। अब फिर नेक्स्ट 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये 2 आवर का टाइम नहीं चलता है क्योंकि ये 15 मिनट का कभी कैंडल चला ही होगा, तो ये 2 आवर दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से मार्केट ऊपर से सेलिंग देखने को मिला। तो अब मार्केट हम लोग समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट में चल क्या रहा है और प्राइस एक्शन प्रॉपर कहाँ बन रहा है। अभी ये बॉक्स ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर, आई मीन कि जब तक कोई भी हाई टूटना चाहिए, सबसे पहला हाई अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो सबसे पहला हाई आपको ये बन रहा है, इसके ऊपर देखना क्लोजिंग क्या मिल रहा है। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल गया तो यहाँ से फिर वेट करना कि कोई कैंडल बुलिश का बन रहा है, या फिर हम लोग क्या शिफ्ट करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस एक्शन बुलिश टाइप का बनेगा, हायर हायर फॉर्मेशन, या फिर 1 मिनट के कैंडल को 50% जरूर मेजर कर लेना, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो फिर कॉल साइड देखना, अन्यथा उसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो फिर पुट साइड देखना। और जो भी पोजीशन ट्रेडर है वहां अभी बैठ के स्टॉक में देखें, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट करने का नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो 50,000 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और शेष पैसे को, क्योंकि यहाँ से मार्केट अभी एटलीस्ट 10% का और गिरावट देखने को मिल सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस, मंडे किस हिसाब से मार्केट चलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि लाइव मार्केट में कैसे हम लोग काम करते हैं और क्या क्या मार्केट में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये है हमारा इंडेक्स का प्राइस, ठीक, इंडेक्स का प्राइस, और हमारा जो मार्केट चला है 21 तारीख के डेट में। देखो मार्केट जो चलता है ना वो बहुत कुछ देखा जाता है, ये नहीं कि मार्केट में सिर्फ हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, कैंडल ऊपर जा रहा है, कैंडल का फॉर्मेशन, तो भाई कैंडल का फॉर्मेशन देखोगे तो क्या प्राइस एक्शन कौन ध्यान में रखेगा। अगर प्राइस एक्शन पे चलोगे तो बहुत बड़ा बड़ा प्राइस एक्शन बनता है, उसको भी देखना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन में अगर इसका हाई नहीं टूट रहा है तो फिर हम कैसे किस हिसाब से कॉल साइड देखेंगे। अगर ये कॉल साइड प्राइस एक्शन बना नहीं, यहीं से मार्केट फिर से कहीं ना कहीं तो इसका लो टूट रहा है, देख रहे हो ना, तो इसका लो टूट रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिकेट किया मार्केट पुट साइड का, लेकिन कहीं ना कहीं यहीं से फिर सपोर्ट करके यहीं चला गया मार्केट और फिर से अगला कैंडल। तो ये एक एक कैंडल अगर लोगों को बर्बाद करने के लिए है ना, तो एक कैंडल काफी है, क्योंकि यहाँ से गिरावट बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। एक एक कैंडल में देखो मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया, 812 था, अब यहाँ क्लोजिंग दे दिया 761 का, देख रहे हो ना कितना पॉइंट इसमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे नहीं कि मार्केट हाँ 15 मिनट या 30 मिनट का कुछ हम लोग लगा के बैठे रहेंगे, ऑप्शन बाइंग में 1 मिनट आपको बर्बाद करने के लिए काफी है। अब हम लोग समझते हैं लाइव मार्केट में, हम लोग पहले समझते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। मंडे का ऑप्शन चेन, अभी देखो मार्केट का डाटा है ना नेगेटिव, इधर 21,86,947 और इधर 16,05,020, ठीक। तो कहीं ना कहीं अभी देख रहे हो ना इसके बीच का डिफरेंस अप्रोक्स 5 लाख का है। तो मार्केट में मंडे अगर गिरावट देखने को मिलेगा ना तो और कहीं ना कहीं सेलर का अटैक ज्यादा रहेगा और वो आराम से बैठे रहेंगे, इसलिए क्योंकि उनको प्रॉफिट होगा, तो वो इतना इजी नहीं भागेंगे, क्योंकि उनको अगर भागना होगा ना, अगर जब तक उनको भागना होगा ना तो प्राइस एक्शन इसके ऊपर टूटेगा ना तो फिर वो लोग रिग्रेट करेंगे और लॉस होगा, तो फिर अगर वो भागेंगे ना तो फिर जाके मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा। ये नहीं कि उनको प्रॉफिट हो रहा तो वो भाग जाएंगे तो बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर मार्केट जब निकलेगा ना 22,800 का, तो फिर आपको एक बाइंग का सिनेरियो दिख सकता है, वरना अगर इसके नीचे रहेगा तो पुट साइड का ही ज्यादा सिनेरियो मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे लाइव ऑप्शन चार्ट, जो कि सेंसिबल के प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट देखा जाता है। जो भी ये ऑप्शन चेन लाइव देखना चाहते हैं और जो जोरोधा से अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपको सेंसिबल का लाइव ये फ्री में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कैसे। सबसे पहले जोरोधा से आप लॉगिन कर लोगे, उसके बाद आप चलोगे एनालिसिस पे, उसमें आपको देखना ऑप्शन चेन नहीं देखना, ओपन इंटरेस्ट नहीं देखना, मल्टी स्ट्राइक वाई नहीं देखना, FIDI डाटा नहीं देखना, लाइव ऑप्शन चार्ट आपको क्लिक करना, ठीक ना। अब लाइव ऑप्शन चार्ट भी यहाँ देखो टाइम फ्रेम डाला हुआ है, 1 डे है, 1 आवर है, 30 मिनट है, 15 मिनट है, 5 मिनट है, 1 मिनट है। हम पहले 1 मिनट का एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, उसके बाद 15 मिनट और 30 मिनट का वो हम बताएंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग
15 मिनट का ही कर लेते हैं, क्योंकि देखो 15 मिनट में मार्केट क्या होने वाला किसी को नहीं पता रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो डाटा बनता है ना उसके हिसाब से हम लोग मार्केट में क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। पहले किसी को नहीं पता होता मार्केट में सेलिंग जाना है या फिर बाइंग होना है, सिर्फ डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ अब बायर आ रहा है तो यहाँ से कैंडल बुलिश बन सकता है, बियर आ रहा है तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है। इतना तक ही हम लोग के हाथ में रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हम लोग सबसे पहले 15 मिनट का है, 21 तारीख के डेट में मार्केट कहां से स्टार्ट हुआ हम लोग यहाँ देखते हैं। पहले ये रहा 21 तारीख 2:15 21 यहां से बना है, देख रहे हो ना। तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं, पहले देखते हैं पीसीआर क्या है जी। यहाँ पे पीसीआर क्या था, 9:15 जैसे मार्केट खुला उस टाइम का पीसीआर 8.3। इसका मतलब क्या हुआ, पीसीआर नेगेटिव है, ठीक। और इस पीसीआर जो बन रहा है कहीं ना कहीं यहां से डाउनफॉल दिया है, तो पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो क्या हो रहा है, घट रहा है। और यहाँ जब 15 मिनट कैंडल पूरा बनने के बाद तो यहाँ आप देखोगे कि बुल का भी अटैक हुआ और बियर का भी अटैक हुआ। ये दो जो कैंडल बना हुआ है ये दोनों में से देखो वाई डाटा जरूर यहाँ दिखा होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉल वाई चेंज 1.73 CR, पुट वाई चेंज मतलब 1.61 करोड़। मतलब कहीं ना कहीं बायर का भी अटैक है लेकिन सेलर का भी अटैक है, ठीक। तो इसमें सबसे ज्यादा अटैक किसका है, तो 1.73 CR और 1.6 CR। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको देख रहे हो कॉल वाई ज्यादा जनरेट हुआ, मतलब क्या, ऊपर से सेलिंग मार्केट का ज्यादा है। तो इसमें ज्यादा कितना है 1.73 CR और उसमें माइनस करो 1.61 CR। तो इस दोनों के बीच डिफरेंस निकालोगे ना तो पता चलेगा समथिंग कुछ लाख का है डिफरेंस। तो यहाँ जो कि हम लोग उतना कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि उतना कैलकुलेट करने जाओगे ना तो दिमाग में बहुत ज्यादा पजल। तो हम लोग मोटा मोटी ये कैंडल को देखते हैं कि बुल का अटैक है या बियर का अटैक है। तो यहां से जब देखोगे ना तो कहीं ना कहीं बुल का भी उतना ही अटैक है जितना बियर का, लेकिन हाँ बुल का अटैक के अकॉर्डिंग बियर यहाँ ज्यादा अटैक में, ठीक, लाख के हिसाब से यहाँ। अब हम लोग चलते हैं, ये तो डाटा देख रहे हैं, यहाँ डाटा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना क्या है, नेगेटिव। पुट का प्रीमियम क्या है, नेगेटिव बना। तो क्या इसके बाद हम लोग मार्केट में कॉल साइड चले जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट अगर इतना तक आया है तो मार्केट क्या हम लोग क्या करेंगे, कॉल साइड ले लेंगे, क्योंकि अब यहाँ से बियर इतना अच्छा आया ना तो हो सकता है अगला कैंडल में, हो सकता है अगला कैंडल, ये यहाँ डाटा दिखा रहा है। तो अब हम लोग पहले इंडेक्स का प्राइस एक बार खोलते हैं। इंडेक्स का प्राइस में 15 मिनट है 21 तारीख के डेट में, ठीक। यहाँ देख रहे हो कैंडल किस हिसाब से बना है, ग्रीन गया यहाँ जरूर, यहाँ तक कैंडल गया है जरूर 22,921, ठीक। लेकिन फाइनली क्लोजिंग आपको कितना मिला, बिग देख रहे हो ना कितना हिसाब से छूटा है। तो आपको फाइनली क्लोजिंग मिला है 22,898, ठीक। तो अब समझना क्या है, तो मार्केट डिफिनिट है, मार्केट ऊपर गया है, तो क्या अगला कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि मार्केट में बुल का दौर आ गया। लेकिन क्या अगला कैंडल जो 15 मिनट बना है इसमें कोई एंगल से बुल का अटैक है, नहीं है। कॉल वाई चेंज हुआ है 96.06 L और पुट वाई चेंज हुआ है 51.12 L। मतलब यहां जो बुल अटैक किया है उसके अकॉर्डिंग बियर का अटैक भी इससे ज्यादा है। यहां देख रहे हो ना, ये कैंडल के हिसाब से ये कैंडल यहां बुल और बियर का जो अटैक हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहां देख रहे हो ना 50 का रेशियो है। मतलब जितना बुल जोर लगाया उसका दुगना बियर जोर लगाया कि मार्केट और नीचे ही चला गया। अब हम लोग देखते हैं कैंडल क्या बुल और बियर में लड़ाई हुआ तो क्या बियर जीता कि नहीं जीता, क्योंकि क्लोजिंग इस कैंडल के बहुत नीचे आके दिया है, देख रहे हो ना। तो यहां से बियर का अटैक है और कैंडल किस हिसाब से ज्यादा में पे, तो यहां पॉसिबिलिटी क्या होता है कि पुट साइड का हम लोग ट्रेड में रहेंगे तो हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब यहां से नेक्स्ट देखो क्या हुआ है, यहां जो बियर का अटैक था उसका कितना गुना देखो 1.2 CR बियर का अटैक हो गया और यहां कहीं ना कहीं कॉल साइड को लग गया है, ये बुल को लग गया है कि अब मार्केट में जीत नहीं पाएंगे और वो क्या हुआ है -18.57 L, मतलब 18 लाख समथिंग क्या हुआ है, पुट वाई भाग गए। मतलब मार्केट को छोड़ के कि नहीं अब हम मार्केट बियर में ही जाएगा, अब हम यहाँ से सेलिंग जो मेरा किया हुआ है पुट को हम सेल करके बैठे हैं तो अब हम यहाँ से नहीं जीत पाएंगे, वो क्या हुए पुट भागे यहाँ से। और जब पुट भागे ना और बुल बियर का अटैक जब हुआ ना तो मार्केट उसके बाद और अगला कैंडल जो बना ना और तेजी से गिरा मार्केट, देख रहे हो ना ये। उसके बाद समझते हैं अगला कैंडल फिर क्या हुआ, अगला कैंडल में फिर से बुल लगाया जोर लगाया लेकिन बियर का अटैक बहुत ज्यादा था। तो प्रीवियस 1 2 3 4 5 कैंडल बैक टू बैक बियर का अटैक है। अब हम लोग समझते हैं क्या वाकई इसमें 5 कैंडल बियर का अटैक है, 2 4 1 5
ये देख रहे हो ना, ये कैंडल किस हिसाब से सस्टेन किया है। तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि पांचवा कैंडल क्या बना है, 2 4 1 5। यहां देख रहे हो ना 73 लाख सेलिंग हुआ है कॉल का और पुट का 11.43L। मतलब ये डाटा आपको दिखा रहा है कि यहां से कॉल वाई ज्यादा है, लेकिन आपको ये जो चार्ट बना है कैंडल का, यहाँ कहीं ना कहीं आपको बुल और बियर में फाइट होते हुए यहाँ कहीं ना कहीं दोनों क्या किए, मार्केट को एक ही जगह आके क्लोजिंग कर दिए। इधर से बियर का भी अटैक हुआ, इधर से बुल का भी अटैक हुआ, लेकिन इसमें नो चेंज, मतलब ना तो बुल जीत पाए ना तो बियर जीत पाए। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक जोन में रहा। लेकिन अगला कैंडल फिर क्या हुआ, हम लोग उसको समझते हैं। 2 4 1 5 छठा कैंडल में, छठा कैंडल देखते हैं भाई, 2 4 5 6। अब यहां से कहीं ना कहीं फिर से देखो क्या हुआ, बुल थोड़ा सा पॉज किया और बुल क्या है 56 लाख लमसम बाइंग किया और सेलिंग क्या बियर का कितना आया भाई 23। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं बुल ज्यादा हावी हुआ और बियर क्या हुआ, शांत हुआ। तो यहाँ देखो क्या हुआ, अगला कैंडल बहुत ऊपर नहीं निकला, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ, जिसकी वजह से बुल जोर लगाया पाया, लेकिन फाइनली यहीं तक आके वो अपना दम तोड़ दिया। और जो 7th कैंडल बना है उसमें कहीं ना कहीं फिर से बुल और बियर का अटैक हुआ, और जो कि इधर भी देख रहे हो 14 लाख का ये पुट वाई जनरेट हुआ और कॉल वाई 12.1 लाख का जनरेट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ है यहाँ पे कैंडल पे देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं सेलिंग आया, फिर से ऊपर मार्केट सस्टेन किया, इसलिए क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं बुल भी अच्छा खासा जोर लगाया है। तो मार्केट में ये सीन देख के आप लोग काम करोगे ना, तो मे भी 22 डे में कम से कम 20 डे आप ग्रीन करोगे। अब तो क्या यार 15 मिनट कैंडल पे आप लगा के मार्केट में काम करो, क्या ये पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। अब हम लोग इसको और छोटा टाइम फ्रेम करेंगे, छोटा टाइम फ्रेम पे अब हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ, और एक बार पुट वाई का भी डाटा देखेंगे कि पुट वाई क्या घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर पुट वाई डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सोचना भी मत कि मार्केट और ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं 9:15, ये रहा 9:15, ठीक ना, देख रहे हो ना। अब 5 मिनट के हम लोग टाइम फ्रेम पे भी देखो क्लियर पता चल रहा है कहां से बुल आया कहां से बियर आया, सारा देख रहे हो ना। ज्यादातर अभी जो सेलिंग दिख रहा है ये दोनों कैंडल पे भी देख रहे हो ना कहीं बुल का ज्यादा है। तो वो 5 मिनट, अगर ये इंडेक्स का प्राइस 5 मिनट करोगे ना तो वहां आपको पता चलेगा कि हाँ बुल का भी अटैक था, क्योंकि वो 15 मिनट पे कैंडल देख रहे हो ना, ये 5 मिनट के कैंडल पे ये जितना टाइम फ्रेम है, ये देखो ये 2 कैंडल बना है ना, तो वहां भी कहीं ना कहीं आपको ग्रीन दिखा रहा होगा। तो ये देखो इस हिसाब से मार्केट में काम हुआ है। अब क्या हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे? नहीं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे कि कहां से बुल का अटैक आएगा, और वहां हम लोग 1 मिनट पे स्कैल्पिंग मारेंगे और 10 से 12 पॉइंट आराम से लेके आराम से 1 2 3 मार्केट से जितना हमें चाहिए उतना मिल गया। अब हमको मार्केट में, और अब रहा बात, तो जो भी आज के डेट में मार्केट से प्रॉफिट करके और सोच रहे होंगे कि थोड़ा और प्रॉफिट कर ले, तो आज भी रिग्रेट कर रहे होंगे मार्केट में, क्योंकि आपको पता है कि आपको भी मार्केट अगर फर्स्ट टाइम देता होगा ना तो आप 2-3 ट्रेड नहीं 5-6 ट्रेड मार देते होगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट का भी पैसा आपको मार्केट ले जाता है और 1-2 लॉस भी और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लगा के लॉस दे देते हो। तो मैं जो जनवरी मंथ में काम किया और फरवरी मंथ में भी काम कर रहा हूं, तो मैं दिन का 2 ट्रेड 3 ट्रेड फिक्स है मेरा, उससे ज्यादा नहीं करना। अगर मुझे लॉस भी हो गया ना तो मैं रिग्रेट नहीं करता, मार्केट को छोड़ के चला जाता हूं। और प्रॉफिट भी हो गया ना, अगर मेरा पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो मैं मार्केट से भाग जाऊंगा, ये नहीं कि फिर दूसरा। हाँ, पहला ट्रेड में अगर मुझे कम प्रॉफिट हुए तो फिर मैं दूसरा ट्रेड डालूंगा, वरना वो दूसरा ट्रेड भी नहीं डालूंगा। तो मैं इतना साल से काम किया ना, तो जाके मुझे पता चला कि मार्केट ना, जब किसी को फर्स्ट आवर में दे दिया ना और 3-30 तक आप बैठे रहोगे ना, तो आप मार्केट में जो कमाए नहीं उससे दुगना आप मार्केट को दे के सामने जाओगे। तो वो करने से अच्छा है तो 1-2 ही ट्रेड करो, ऑप्शन बाइंग जो भी करो ना 1-2 ही ट्रेड करो, और स्टार्टिंग का जो कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं ना वो आप लॉस को बंद करो। लॉस को बंद ऐसे होगा कि आप सोचो कि आप डेली का 200, 500, 1000 रुपए लॉस कर रहे हैं, और तो आप पहले मार्केट में बैठो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये जो चीज सारा चीज बता रहा हूं ना, इसको कम से कम 15 दिन तक आप देखो कि 1 मिनट पे आप कितना अच्छा हाथ अपना आजमा सकते हो। और रहा एक मिनट की कैंडल पे, तो 1 मिनट पे ये नहीं कि मार्केट में बहुत ऊपर चला जाएगा बहुत नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइस देखोगे ना, प्राइस तो 15 मिनट का इंडेक्स जरूर लगाना और देखना वहां से 15 मिनट में कौन पॉजिटिव कैंडल बना है। उसके बाद आप प्रीमियम का चार्ट 1 मिनट लगा के वहां पे आप देखना कि 1 मिनट अगर मार्केट 15 मिनट के हिसाब से बुलिश रहा ना,
तो फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग डालना और वहां से कोशिश करना स्टार्टिंग का कम से कम जो डेली का लॉस कर रहे हैं ना, डेली का आप 200 से 300 रुपए बनाने का कोशिश करो, ज्यादा नहीं। क्योंकि देखो मार्केट रिवार्ड उसी को देता है जो मार्केट को समझता है। आप सोचोगे कि मैं 2000 5000 डेली कमाऊं, तो वो बनेगा, वो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप छोटा कैपिटल से 5000 2000 डेली बना लोगे, नहीं। एक लॉट से काम करोगे ना तो डेली आपको 4000 2000 नहीं बनने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपका टारगेट डेली का रहेगा ना कि मुझे 300 500 रुपए ही कमाना, तो आपको हंस के मार्केट देगा। तो शुरुआती का कम से कम 1-2 महीने 3 महीने पहले आदत मार्केट में डालो कि मुझे छोटा छोटा प्रॉफिट लेना है। अगर मैं भी डेली का लालच रखता ना, क्योंकि मैं जो जनवरी का डाला ना वो आप देखना बहुत बड़ा बड़ा भी प्रॉफिट है, उसमें बहुत हल्का हल्का भी। तो जिस दिन हल्का हुआ ना तो उसमें देखना मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं छोटा प्रॉफिट लेके मार्केट से चला गया। जिस दिन बड़ा प्रॉफिट हुआ मेरे अकॉर्डिंग मार्केट चला तो मैं बैठा रहा, थोड़ा सा 20 पॉइंट कैप्चर कर लिया, तो उसमें वो बड़ा प्रॉफिट हुआ। तो डेली आपको मार्केट एक ऐसा, हाँ साइडवेज जिस दिन मार्केट रहता ना उस दिन आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि एक रेंज में मार्केट जब मूव करता है ना तो 5 से 7 पॉइंट मिलेगा, उसी में आपको खुश रहना है। तो सबसे पहले आपका टारगेट जो ऑप्शन बाइंग को लेके होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपका 10 पॉइंट, आप 5 पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हो। पहले ये देखो कि 5 पॉइंट मार्केट आप 2 साल से 1 साल से 3 साल से काम कर रहे हो, तो क्या 5 पॉइंट भी मार्केट से आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हो? तो 1 से 2 मंथ आप 5 ही पॉइंट कैप्चर करो। ये नहीं कि आप 20 पॉइंट के लिए मार्केट में बैठे रहो, नहीं। आप पहले 5 पॉइंट कैप्चर करना सीखो कि हाँ मार्केट में मैं 5 पॉइंट कैप्चर कर ले रहा हूं, तो वो 5 पॉइंट को अपना प्रॉफिट में हैबिट बनाओ कि हाँ 2 मंथ 3 मंथ का 5 ही पॉइंट लेना है, ज्यादा लेना ही नहीं। कितना भी आपको लगे कि काश मैं यहाँ बैठा रहता ना तो मुझे 100 पॉइंट मिल जाता है, उसके हिसाब से मुझे 7000 8000 हो जाते, नहीं। पहले स्टार्टिंग का 2 से 3 मंथ कम से कम 5 से 7 पॉइंट ऐसा बनाओ कि आपको डेली का 300 200 500 हो जाए। बस ये पहले कोशिश करो बैठने का मार्केट में। उसके बाद जब हम मार्केट समझने लग जाना, ये नहीं कि मैं अभी ये जो बता रहा हूँ कल से ही मार्केट में आके आप 200-300 रुपए बनाने, नहीं। अभी पहले जो चीज मैं बता रहा हूँ लाइव, वो चीज आप भी समझने का कोशिश करो कि ये जो बता रहा है क्या मैं वो सही हो रहा है और या फिर गलत हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो उसमें फिर आप 10 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट कैप्चर करने का सोचो कि आप कर पाओगे। वो भी क्या 15 दिन कंटिन्यू इसका एनालिसिस करने के बाद। अगर वहां से 2-3 मंथ 200-300 बना के आराम से बनाओगे ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो 7 पॉइंट कैप्चर करो ऑटोमेटिक आपको मार्केट का ये जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना 2-3 मंथ में, तो आप कहीं ना कहीं 20 पॉइंट और 15 पॉइंट आप इजीली कैप्चर करोगे। तो जहां मैं अभी बोल रहा हूँ 200-300 पॉइंट, वहां आप इजीली 1500 से 2000 रुपए इजीली मार्केट से निकालोगे एक लॉट से। तो अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। और हाँ रहा बात, देखो ओपन इंटरेस्ट जो चेंज होता है ना, ये अभी मैं ये 1 मिनट है, ये 15 मिनट थोड़ा सा लगा देता हूँ। देखो ओपन इंटरेस्ट जो जनरेट होता है ना यहाँ पे लाइव में, वो देखो क्या हो रहा है। 10 चला गया, किस तारीख, तेरह 21 तारीख। अब यहाँ देखो लाइव जब मार्केट चलता है ना तो इसका ग्राफ से भी आपको पता चलेगा कि मार्केट में कॉल वाई ज्यादा जनरेट हो रहा है या फिर पुट वाई। तो इसके हिसाब से देखो क्या हो रहा है, कॉल वाई भी बढ़ रहा है तो पुट वाई भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या कॉल वाई जो बढ़ रहा है वो क्या घटने का संकेत इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट हाँ यहाँ से कॉल वाई गिर रहा है, पुट वाई भी गिर रहा है? नहीं। लेकिन कॉल वाई क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुट वाई कहीं ना कहीं गिर रहा है। देख रहे हो ना, तो मार्केट कॉल वाई बढ़ता जा रहा है लेकिन पुट वाई बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, और कहीं ना कहीं कॉल वाई बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये सारा लाइव मार्केट जब चलता है ना तो ये उस टाइम चलता है, ये नहीं कि अभी तो आपको देख के लग रहा हो कि मार्केट में बियर, लेकिन लाइव जब चलेगा ना उस टाइम इसको प्रेडिक्ट करना, कम से कम आपको 15 दिन इसका प्रैक्टिस करोगे ना तो अभी इजीली ये सब कर सकते हो। तो आई मीन कि ये हम क्या समझाना चाह रहे हैं, मंडे कैसे मार्केट चलेगा सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझे कमेंट करके जरूर बताएं कि किस पॉइंट पे आपको मिसमैच लग रहा है, कहां पे आप नहीं समझ पाए, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा अगला जो मार्केट को लेके भी होगा मैं उसमें जरूर क्लियर करना चाहूंगा जो भी आपका क्वेरी आएगा। और आशा करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा हो चुका है, हम अपनी वाणी को यही समाप्त करना चाहेंगे। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।